हेलो स्टूडेंट, गुरुद्वारा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने समुच्चय में एक्सरसाइज 1.1 में 2 क्वेश्चन देखा था। आज हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे कि दिए गए जो क्वेश्चन यहाँ हैं उनको रोस्टर रूप में लिखना है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समुच्चय को दर्शाने की 2 विधियाँ हैं। एक रोस्टर विधि जिसको आप सूची विधि भी कहते हैं, और दूसरी जो विधि है हमारी तालिका विधि। दूसरी जो विधि हमारी तालिका विधि है, 2 विधियां दिखाई गई है और आपको इन दोनों विधियों के बारे में बता दिया गया है। अब रोस्टर जो मेथड है उसी को हम सूची मेथड भी कहते हैं या टेबुलर मेथड भी कहते हैं। तालिका विधि जो है निर्माण विधि, निर्माण विधि जो सेकंड है हमारा वो है निर्माण विधि। इसमें देखो रोस्टर विधि भी बताया गया था आपको, निर्माण विधि भी बताया गया। इसमें बताया क्या गया है, रोस्टर मेथड में ये बताया गया था कि जो एलिमेंट होते हैं या जो भी ग्रुप होता है उस ग्रुप के सारे एलिमेंटों को लिखा जाए तो वो रोस्टर मेथड होता है। और निर्माण विधि में आपको ये बताया गया है कि उस ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उनकी विशेषता लिख दीजिए, वह निर्माण विधि कहलाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह निर्माण विधि में दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ आप देखिए तो मझले कोष्ठक के अंदर एक विशेषता लिखी गई है। ठीक है, ये देखिए पूर्णांक है, विशेषता है, प्राकृतिक संख्या है, विशेषता है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है, ये भी कोई विशेषता ही बता रहा है। इसमें देखो एलिमेंट लिखे नहीं गए, सारे अंक अलग अलग लिखे नहीं गए। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड के टाइप लिखा गया है, वर्ड के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो जहाँ भी अक्षरों के रूप में लिख दिए जाते हैं ये सारे चीज़ इस प्रकार से लिखे जाते हैं, हिंदी में बता दिया जाता है, इंग्लिश में लिख के बताया जाता है, तो वहाँ जो होता है वो निर्माण विधि होता है। और इसको हम रोस्टर मेथड में कैसे चेंज करते हैं, पहली बात क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखा जाता है कि वो उस क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन की हम देखो बस एक ही मेथड है, सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन को इजीली पढ़ लो, उसके बाद डिसाइड करो कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, किस ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो ग्रुप बस पकड़ लो, बाकी बात तुमको समझ में आ जाएगी। तो ग्रुप क्या है इस क्वेश्चन में देखो लिखा है ए, किसी सेट को प्रेजेंट करने के लिए हमने बताया था उसके पहले कोई लेटर लिखा जाता है जो कि कैपिटल होता है, और सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंटों को लिखने के लिए हमेशा मझले कोष्ठक का यूज करता है, ये होता है ना। अब इसमें देखो लिखा है यक्स सच दैट यक्स। यक्स का मतलब क्या है, जो एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंटों को हमने यक्स मान लिया है। ठीक है, ग्रुप में एलिमेंट होंगे ना, उन सारे एलिमेंटों को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिए। तो कह रहे यक्स सच दैट यक्स, मतलब यक्स सच दैट यक्स, इसका मतलब क्या हुआ, यक्स ऐसा है कि जो यक्स है एक पूर्णांक संख्या है। यक्स क्या है, पूर्णांक संख्या। उसके बाद यहाँ पे एक बांड दे दिया, याद रखना यहाँ पे एक बांड दे दिया कि यक्स पूर्णांक तो है। पूर्णांक संख्या जानते हैं, इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो भी होती है जीरो सहित वो पूर्णांक कहलाते हैं। जितने भी नंबर आप जानते हो प्लस माइनस या जीरो जितने भी सब इंटीजर्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि यक्स एक पूर्णांक तो है, यहाँ देखो बता दिया यक्स क्या है, एक पूर्णांक। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि यक्स एक पूर्णांक है लेकिन इस टाइप से पूर्णांक, इस टाइप से मतलब सोचो यहाँ -3 से यक्स बड़ा है ना, लेकिन 7 से क्या है, छोटा होता है। यक्स एक पूर्णांक है लेकिन यहाँ सामने उसका बांड भी दे दिया कि यक्स एक पूर्णांक है, तो किस प्रकार का पूर्णांक है यहाँ बता दिया। ठीक है, यक्स एक पूर्णांक है ना, लेकिन किस प्रकार का पूर्णांक है यहाँ पे बता दिया। तो देखो यक्स यहाँ है तो यक्स को है -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो यक्स यानी यक्स का यक्स इज ग्रेटर देन 3 और 7 से लेस देन यक्स। ठीक, ये बताओ यक्स से -3 से यक्स बड़ा है और 7 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने कह दिया कि कोई अंक है जो 4 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच की कोई संख्या होगी।
होगी ना, इसके मिडिल की कोई नंबर होगी। उसी टाइप से यक्स देखो इससे बड़ा है और इससे क्या है छोटा है, तो इसका मतलब यक्स इसकी और इसके मिडिल में कोई नंबर। तो एक बात बताओ, अगर मैं हम एक संख्या रेखा प्रेजेंट कर रहे हैं सोचा, और यहाँ हमने ले लिया 0, ध्यान देना ये -1 होगा, ये -2 होगा और ये क्या होगा -3, ठीक। और 7 इस साइड होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो कह रहा है यक्स क्या है, इसके और इसके बीच की संख्या कह रहा है ना, यानी कि यक्स क्या है, इसके और इसके बीच की संख्या। अब आप जान ही गए होंगे यक्स क्या होगा, क्या क्या होगा, यहाँ से देखिए सारे नंबर ही तो यक्स होंगे, क्योंकि देखो यहाँ देखो कह रहा है कि यक्स इज ग्रेटर देन -3 और 7 से छोटा है, यक्स इज लेस देन 7, यानी कि अभी देखो एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि यदि हमने कह दिया कि कोई यक्स है 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ठीक है, 4 से बड़ा है, देखो यक्स क्या है 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 4 से बड़ा और 6 से छोटी संख्या, इसका मतलब 5 होगा। तो 4 से बड़ा और 6 से छोटी संख्या 5 हो रही है ना, तो उसके बीच में ही तो होगा। उसी टाइप से यक्स यहाँ देखो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो यक्स इसका हो तो इसके और इसके बीच में होगा। अब जब नंबर लाइन पे हमने दिखाया तो -3 और 7 के बीच में हमको इतने नंबर मिल गए, यानी कि इस पहले क्वेश्चन को जब हम रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो यही बस देखो इसमें यही होता है कि इसका कंडीशन पढ़ लेना, ये कंडीशन है इसका, और यहाँ बता देगा ये है क्या, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा पहले क्वेश्चन का यही सामने लिख दे रहा हूँ, देखो जो लिखा होता है वही लिखना, बस इसके अंदर वाले को हम चेंज कर लेते, इसके अंदर वाले का इसका जो आंसर होगा यही होगा -2 -1 काम देके लिखते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक नहीं, क्योंकि उससे छोटा है ना, हाँ उससे छोटा लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बताना, समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट देखें, लिखा है यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स का मतलब क्या है, वो डिफाइन करता है यक्स क्या है। यक्स सच दैट यक्स मतलब यक्स ऐसा है कि सोचना, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम, किससे 6 से कम प्राकृतिक संख्या। ये बताओ 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या जानते हो, तो कौन है 6 से कम। एक बात बताओ, हम प्राकृतिक संख्या जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही प्राकृतिक संख्या जानते हैं। और इसमें कह रहा है कि 6 से कम जो प्राकृतिक संख्या है उसको लिख दीजिए, तो 6 से कम यही ना होगा, 1 2 3 4 5, समझ में आ रही ना। अब यहाँ इसका जो आंसर होगा बी है, तो बी लिखिए, इसके सामने ही लिख दे रहा है बी। और इसका 6 से कम प्राकृतिक संख्या देखिए, 6 से कम 5 4 3 2 1, 0 नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 1 2 3 4 5 बस यही तक होगा, समझ में आ रही। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे थोड़ा सा क्लियर करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना होता है, समझ जाओगे, इजी है, बहुत इजी है, बस समझ जाओगे, थोड़ा समझना। देखा 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए, ठीक है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिनके अंकों को जोड़ा जाए तो 8 है, बताओ। 5 3 8 6 2 6 मतलब ऐसे 7 1 8 शुरू से शुरू 7 1 8 मतलब 17, हाँ 71 भी हो सकता, हाँ ठीक, 44 भी होगा, फिर आप 6 2 यानी 62 और 26 भी हो सकता है, ठीक है, 35 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, 44 हो गया। फिर ऐसे करके आप इन संख्याओं को लिख लें, और क्रम से पहले देखो 2 अंकों की संख्या लिखनी है, 3 अंकों वाली नहीं, ये बात याद रखना। तो 2 अंकों वाली सारी संख्या हम पहले यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद क्रम, एक बात याद रखना, समुच्चय में क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता, आप किसी क्रम में लिख सकते हो, आरोही अवरोही जो भी क्रम आता है लिख दीजिए उसमें, ठीक है, उसमें क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता। तो पहली बात हम पहले ये चेक करें कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग, अंकों का योग 8 है, ठीक है। तो पहले हम लिख रहे हैं, एक 17 होगा, फिर इसका उल्टा 71 हो जाएगा, फिर एक 62 26 ले लो, 26 62 हो जाएगा, ठीक है, फिर एक 35 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, एक 44 हो जाएगा, और एक 80 भी हो जाएगा,
बोलो। हाँ नहीं हो जाएगा, 80 में 0 जोड़ो, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा। अब इसको सेट के रूप में लिखना है, क्या लिख दीजिए इसका आंसर C इक्वल टू, क्रम से लिख देना, पहले 17, 26, 35, 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71, फिर 80, ऐसे क्रम से लिख लो। क्या करना, तुम ऐसे भी लिख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 17, 71, 26, 62, उसमें क्रम का हम ध्यान नहीं देते, समुच्चय जब लिखते हैं तो मझले कोष्ठक के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे जाते हैं विशेषता कोई क्रम नहीं लेते हैं, किसी क्रम में आप लिख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ क्रम से लिख देते हैं, 17, 26 लिख दीजिए, 35, 44, 71, उसका नहीं, इसको 23, 62, 62, 71 और 80 हो गया। समझ में आ रहा है ना, बताना। उसके बाद आ गया, पहले क्वेश्चन देखो, हमने कहा है केयरफुली जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तुमको समझ में नहीं आएगा। पहले दिए गए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, उसके बाद ये समझना। कह रहे कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या। पहले यहाँ पे देखो इनकी प्रॉपर्टी दे रखी होती है, इनकी जो विशेषता होती है यही बता दी है। ये क्या है, अभाज्य संख्या। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, यानी कि x यहाँ क्या है, एक अभाज्य संख्या। उसके बाद आगे कंडीशन देता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कह रहा था कि 1 से पूर्णांक, फिर यहाँ कंडीशन दिए, इसमें भी कह रहा है कि 6 से कम, और यहाँ कह दिया प्राकृतिक संख्या, ये कंडीशन है। नहीं तो 6 से कम सिर्फ क्या था, 6 से कम संख्या लिखिए तो 6 से कम अनंत संख्या है उनकी, क्योंकि माइनस में भी होगी ना। 6 से कम अनंत संख्या होगी। यहाँ प्राकृतिक संख्या कह दिया तो वो कंडीशन हो गया। वैसे ही यहाँ कह दिया x सच दैट x क्या है, एक अभाज्य, कंडीशन दे दी, ठीक है। इनकी देखो यहाँ विशेषता दे दी है पहले ही कि एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से कटे और एक से, ये अभाज्य संख्या होती है। और कह रहा है जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक का मतलब जो संख्या 60 को काटती है उनमें से जो अभाज्य होगी बस वही बताना। तो पहले 60 की भाजक संख्या हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसमें से उन संख्या को निकालेंगे जो अभाज्य होगा, वही आंसर होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या बताना है और 60 की भाजक बताना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या पहले सारी संख्या लिख लो, उसके बाद निकाल लेना कि अभाज्य कौन होगा। तो 60 को काटने के लिए 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी काटता है, 6 भी काटता है, 8 भी काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 काट देगा, 12, 15, 18 नहीं काटेगा, 20, फिर 30, फिर 60। इतनी संख्याएं 60 को काटती है। 60 की भाजक है ना, तो 60 को काटने वाली कितनी संख्या है। और आप जब डी वाले का आंसर लिखेंगे तो डी वाले का आंसर क्या लिखेंगे, जो अभाज्य होगी इनमें से उन्हीं संख्याओं को हम उसका आंसर लेंगे। तो अभाज्य 2 भी अभाज्य होता है, याद रखना। हाँ, क्योंकि 2 को कौन काटता है, अपने आप से काटता है। 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 बाकी सब भाज्य। चेक कर लो। यस। हाँ, अरे 4 ले नहीं सकते हो, नहीं से कटेगा। 6 ले नहीं सकते हो, 3 से कट जाए। 10 ले नहीं सकते हो, वो भी कटता है। 12 भी कटता है, 15 भी कटता है, 20 भी कटता है, सारे संख्या तो कटती है। इसमें से आपको किसको लेना था, जो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या 4 नहीं 3, हाँ भाई 3। समझ रहे हैं बात ना। बस देखो हमने कहा कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा हमको लिखना क्या, ठीक है। बस उसकी विशेषता क्वेश्चन पढ़ लो, क्या करो वही चीज लिखो। आगे वाला तो सबसे इजी है। कह रहा है ई वाला, इसमें जो ये वर्ड लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री, इसके अक्षरों, सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। सभी अक्षरों को यहाँ कामा दे के लिख लेना। याद रखना, जब भी हम किसी वर्ड को लिखते हैं सेट में, तो कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है, किसी अंक को दोहराया नहीं जाता। जैसे हम ए 2 बार नहीं लिख सकते, बी 2 बार नहीं लिख सकते, किसी क्रम में लिख सकते हो। बट उसमें एक चीज़ याद रखना, किसी भी नंबर को या किसी भी लेटर को आप रिपीट नहीं लिखोगे। तो इसके अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो इसमें कौन कौन अक्षर है वही लिखना है। इसमें कौन कौन अक्षर बताइए, T R I G N आई है, जी है, एन है, ओ है, यम है, ई है, आर नहीं लिखें क्योंकि आर लिख चुके हैं। बात समझ रहे हैं। जब भी किसी लेटर, किसी वर्ड का आप लेटर लिखोगे, किसी वर्ड का सिर्फ अक्षरों का समुच्चय लिखना है, तो आप लिखिएगा सारे अक्षरों को, बट याद रहे उसमें किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं लिखना होगा,
ठीक है। इसी में एक और यहाँ एक क्वेश्चन था आगे, कह रहे थे बेटर शब्द का अक्षरों का समुच्चय देखिए। इसके बाद ई के बाद भी एक छठा क्वेश्चन था यफ वाला, इसमें लिखा था बेटर, इसके अक्षरों का समुच्चय बताना था, ठीक है। तो इसके अक्षरों का यदि समुच्चय बताना तो बी होगा, टी होगा, टी होगा, ये आ रहा। हाँ, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसके अक्षरों का समुच्चय है। अब देखो इन क्वेश्चनों में अभी हमने क्या सीखा, इन क्वेश्चन में हमने देखा कि कोई क्वेश्चन था जो निर्माण विधि में प्रेजेंट किया गया। निर्माण विधि में ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और हमने इस क्वेश्चन को किस मेथड में सॉल्व किया, रोस्टर मेथड में, जिसको आप सूची विधि भी कहते हो या टेबुलर मेथड भी कहा जाता है। याद रखना कि इसके कई नाम हैं। रोस्टर के क्या क्या नाम हो सकते हैं, सूची, ठीक है, सूची विधि भी कहा जाता है, रोस्टर विधि भी कहा जाता है, टेबुलर मेथड यानी कि तालिका विधि भी उसको कहा जाता है। उसके 4 नाम यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। याद रखना रोस्टर को पहले रोस्टर, सूची, ठीक है, तालिका और टेबुलर, उसको हम 4 नामों से लिख सकते हैं। यहाँ जो एक ये जो मेथड है वो निर्माण विधि में, इसको बिल्ड मेथड भी कहा जाता है, ठीक है, इसको बिल्ड मेथड भी कहा जाता है। कोई एक और नाम भी होता है इसका, हमें क्लियर थोड़ा सा कर रहा। तो अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर लोगे ना। अब यहाँ नोट आपको करने का टाइम दिया नहीं जाता, आप जानते ही, तो आप नोट कैसे करोगे, फोन वीडियो से। घर पे बैठिएगा, वीडियो को ऑन करिएगा और फिर इन क्वेश्चनों को जो नोट करने वाली चीज़ है, ये देखो जो बात बोला जाता है उसको भी सुना कर, सुन के जो भी तुमको लगता है नोट करने वाली चीज़ नोट कर लो। जैसे अभी हमने कहा कि रोस्टर को 3 नाम दिया जाता है या 4 नाम दिया जाता है, तो हमने कहीं लिखा नहीं, बोला ही सिर्फ, तो बोलने वाली बात को भी सुनो और उसको कहीं नोट करो। हमने कहा कि देखो नोट बनाओ, ठीक है, नोट बनाओ, वहाँ देखते रहो, कापी पेन लेके बैठे रहो और जो भी नोट करने लायक है नोट करो, ठीक है, नोट करते रहो। ऐसा नहीं कि आप ये सिर्फ वीडियो देख लोगे आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जाओगे वीडियो देख के एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, नोट से ही तैयारी होती है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है कि लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते सर आपने दोहराया नहीं। ये बताओ जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपकी वीडियो में है, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आप यही वीडियो देखते चले जाए, दोहरा नहीं लगे, सेम यही बात तो फिर बताएंगे ना, इसी क्वेश्चन को फिर बताएं तो फिर यही सॉल्यूशन उसका भी हो, ठीक है। तो आप उसको नोट करते रहें, ठीक है। आज जो दिक्कत ले आप रिपीट करके देखते रहे, या फिर यहाँ आइए, आपको लग रहा है कि वीडियो में कोई दिक्कत है तो यहाँ आके बोलिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी है आप जिस टाइप से सॉल्यूशन पाना चाहते हैं सारा यहाँ अवेलेबल है। तो चलिए फिर से हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं इन सारे क्वेश्चनों को क्या करना है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। अभी हमने क्या किया, समुच्चय को निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि समुच्चय जो देखो ये सारे रोस्टर मेथड है, तो मतलब क्वेश्चन में सारे अंक एक एक करके लिखे जाते हैं ना, वही सूची विधि, ठीक है। इसको कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो निर्माण विधि में दिया है सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का भी मतलब होता है कि आप सूची मेथड में ही उसको प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो समुच्चय निर्माण का जो रूप, ये देखो समुच्चय निर्माण, इसको करना समुच्चय निर्माण, मतलब समुच्चय निर्माण क्या है, इन सारे अंकों को आप ये सारे क्वेश्चन को देखिए और इसकी जो विशेषता है, ठीक है, वो बोल दीजिए, ठीक है। इसकी जो विशेषता है वही आपको सिर्फ बतानी है। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, देखो अगर कोई लेटर यहाँ दिया है A = B = C = D = जो भी दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या अपने मन से भी लिख सकते हो। मान लीजिए पहला A = होगा, महिला कोष्टक लगाइए, ठीक है। मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन में ये A = दिया हुआ है, ये B दिया है, इसको C ले लीजिए, इसको D ले लीजिए और इसको E ले लीजिए, ऐसे करके ले लीजिए। आपको भी क्लियर हो जाएगा कि A का ये वैल्यू है, B की ये वैल्यू है, C की ये वैल्यू है ना। या ये किसी ग्रुप है, ये इस ग्रुप का नाम A है, इस ग्रुप का नाम B है, इस ग्रुप का नाम, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C होता है ना, तो क्या है वो कलेक्शन है, ग्रुप ही तो है।
ग्रुप ए, या नहीं होता कि वैज्ञानिक वर्ग से पढ़ रहा है, साइंस साइड से पढ़ना, आर्ट साइंस से पढ़ना है, तो साइंस एक ग्रुप है, आर्ट एक ग्रुप है, ठीक है। उसको प्रेजेंट करने के लिए हम एक लिख देते हैं साइंस। साइंस में मतलब जितने भी बायो वाले, मैथ वाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ आओ तो ए इक्वल टू, मान लो कि पहला क्वेश्चन हमने इसको ए द्वारा प्रेजेंट कर दिया। अब ए द्वारा प्रेजेंट तो कर दिया, क्वेश्चन को देखिए और देख के इसकी जो विशेषता है वो बताइए। ये क्या है? 3 से विभाज्य। सारी संख्या 3 से विभाज्य। देखिए, या ऐसे कह सकते सारी संख्या 3 के गुणक है। समझ रहे हो? सारी संख्या 3 के गुणे में है। देखो 3, 6, 9, 12। आप ये सोच रहे हैं कि हम कह दें विषम संख्या, ये भी नहीं हो सकता। सम संख्या कह देंगे, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 सम है तो वो विषम। आप प्राकृतिक संख्या कह सकते हो, लेकिन 10 के बाद है, प्राकृतिक में भी लेना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिंपल से देखिए सारी संख्या 3 से कट रही है, तो आप वही चीज़ लिख दीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है। आप उसी को क्या करोगे? हिंदी में लिख देना। कैसे लिखना है? यक्स सच दैट यक्स, हो गया? यक्स सच दैट यक्स। अब ये संख्या क्या है? 3 के गुणक। ऐसे लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स 3 के गुणक है, जो 4 से कम है। 3 के गुणक है, लेकिन 4 से 4 तक ही है ना। देखो 3 के गुणक है, लेकिन कहाँ तक है? 4 तक ही है। ये भी बात याद रहे, 3 के गुणक है तो 5 तक नहीं है, 3 × 5 = 15 नहीं है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 4 तक ही। तो यक्स सच दैट यक्स 3 के गुणक है, जो कि 4 तक ही सीमित है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि देखो 3 4 12 यही तक है सर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इसका देखिए b = 2 4 8, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये क्या है? 2 के गुणक। 2 के गुणक है, 5, लेकिन क्रम से नहीं है। 2 के गुणक है, लेकिन क्रम से नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 2 3 6, क्रम से नहीं है। क्रम से नहीं। तो एक बात और सोचो, ये 2 की घात वाली संख्या है। सोच के देखो, 2 की घात वाली संख्या है। 2 के घात 1 करोगे तो करने दो, 2 के घात 2 करोगे 2 दूना 4, 2 के घात 3 करोगे तो 8, 2 के घात 4 करोगे 16, 2 के घात 5 करोगे 32। इसको कैसे पढ़ना है? इसको लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू, मैथमेटिकल इंडक्शन के रूप में लिखते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले पे लिखते हैं 2 के पावर n। n का मतलब क्या? घात। जो घात आएंगे उसको हम n मान लें। जैसे देखो ये क्या है? 2 के पावर 1 है, ये क्या है? 2 के पावर 2 है, ये क्या है? ये 2 के पावर 3 है, ये क्या है? 2 के पावर 4, ये 2 के पावर 5 है ना। ध्यान देना, 2 के पावर 5 है। अब एक बात बताओ, ये सब तो 2 ही 2 है, बोलो। और इस पूरे को हम क्या मान ले? पूरे को x मान ले, पूरे को क्या मान ले? x मान ले। तो x इक्वल टू 2 के पावर, ये देखो प्राकृतिक संख्या 5 तक है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ याद रहे n का जो मान है वो कहाँ तक है? सिर्फ 5 तक है, और 5 से कम भी है। याद है, जहाँ n क्या है आप लिख सकते हो n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, मतलब जो यह n मान है वह एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। नहीं आपको ये समझ में आ रहा तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ तक गया है? 1 से 5 तक, बोलिए 1 से 5 तक ना। तो n इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, या इससे इजी मेथड है, आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए n जो है वह 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है। बोलिए, बोलो n क्या है? यही n है ना, ये सबको आप n कह रहे हो घात। तो n देखो 5 के बराबर है, 5 से छोटा भी है ना। तो ये लग गया तो कह रहे n 5 के बराबर और n 5 से छोटा होगा, तथा साथ में ये बता दीजिए n एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं तो छोटा होने का मतलब माइनस पे चला जाए। यहाँ लिख दीजिए स्मॉल n क्या है? प्राकृतिक संख्या। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर है, याद रहे, कैपिटल नेचुरल नंबर। कैपिटल N का मतलब यहाँ, और स्मॉल n का मतलब है ये जो संख्या यहाँ आ रही है, ठीक है।
जो ये स्मॉल एन है, इन संख्याओं को दर्शाने के लिए हमने स्मॉल एन का प्रयोग किया। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा ये वाला, देखिए सी वाला, बताएं इसको देख के। ये 5 के घात के रूप में प्रेजेंट किए गए। देखो 5 पे 1 घात, फिर 5 पे 2 घात, फिर 5 पे 3 घात, फिर 5 पे 4 है ना। ये देखो इसको अगर चेक किया जाए, ध्यान देना, 5 पे 1 घात, ये 5 पे 2 घात, ये 5 पे 1 घात, ये 5 पे 4। तो ऐसे ही तो इसको भी लिख दिया जाएगा। कैसे लिखेंगे? x दैट x इक्वल टू 5 की पावर n और 2 के पावर आ रहा था, या 5 के पावर n, जहाँ लिख दीजिए कि n क्या है, 4 से 4 तक है ना, तो 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, जहाँ तो लिख चुका था। यानी क्या है, सेम चीज था। अगला देख के बताइए क्या, वो तो सम जो कि गुणक भी है और सम के गुणक है। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 गुणक भी है। तो कहाँ तक है ये पता नहीं है, इसलिए आप इसको सम संख्या लिख दीजिए। जैसे देखो इसमें 4 ही तक था ना, तो आपने 4 तक लिख दिए और इसमें डॉट 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 लग गया, तो यह अपरिमित समुच्चय पहले ही हो गया, बताया गया था। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित में क्या बताया गया था, समुच्चयों में एलिमेंटों की संख्या गिनने योग्य होगी। जैसे ये देखिए सब परिमित है, जैसे इसमें 4 ही एलिमेंट हमने 4 गिन लिए, इसमें भी देखो गिन पा रहे हो, ये परिमित हुआ। इसमें भी देखो गिन पा रहे हो, ये परिमित हुआ। इसमें नहीं गिन पाएंगे क्योंकि डाट लगा है ना, डाट लगने का मतलब कहाँ तक होगा हम नहीं जानते। ठीक, ये अपरिमित हो गया। वैसे ही ये देखो ये भी अपरिमित हो, अपरिमित है, ये परिमित हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका लास्ट टर्म हमको पता है 100, मतलब 100 तक ही जाएगा। अब एक बात बताओ, डी वाले क्वेश्चन को देखा तो हम डायरेक्टली कह देते हैं x सच दैट x एक सम प्राकृतिक सम संख्या से खत्म हुआ। क्यों? 2 4 6 8, अगर 20 तक होता तो लिखते 2 के गुणक में है जो कि 10 तक। ठीक है, अगर 50 तक होता तो 2 के गुणक में है जो कि 25 तक है। 200 तक होता तो 2 के गुणक में है जो कि 100 तक होता। लेकिन यह पता नहीं कहाँ तक, बट सम संख्या लिखना और बेटर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाले पे आइए। ये वाला क्या कहता है 1 और 9, ये बताओ। एक क्या है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है। 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या। 9 क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद वाली संख्या बताओ क्या होगा, 1 4 9, उसके बाद वाली संख्या बताओ क्या होगा। 1 बताओ, 1 का वर्ग होता है, सुनो पहले, 1 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है। आगे वाली संख्या 4 का वर्ग आएगी, 16 आएगी। ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। देखिए 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। आगे वाला आएगा किसका, 4 का वर्ग आएगा। ऐसे ही करके 5 और ये लास्ट वाला 10 का है ना। ये सारी क्या है, वर्ग संख्या। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10। ऐसे लिखेंगे x सच दैट x एक वर्ग संख्या है। क्या लिखेंगे, वर्ग संख्या है जो 1 से बड़ा है, मतलब 1 से 10 तक ना, और 10 से छोटा और 10 तक है। इसलिए यहाँ इक्वल टू भी लगा दिया हमने, याद रहे। यहाँ ये लाइन इसलिए खींचा कि 1 भी है इसमें, देखो है ना, इसलिए ये लाइन लगाया, और 10 भी है इसलिए ये लाइन लगाया। इसका मतलब x क्या है, 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और इसका मतलब ये है कि x क्या है, 10 भी हो सकता है और 10 से छोटा भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। यहाँ देखो इसकी विशेषता बताई गई, क्या x क्या है, एक वर्ग, जो इस टाइप से इसकी विशेषता बता दी गई। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, समुच्चय जो सूची विधि में दिए गए क्वेश्चन थे उनको हमने किस रूप में निर्माण। देखो इजी मेथड यही है कि आप पहले दिए गए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, ठीक है, उसकी विशेषता पकड़ लेना और कोष्टक में लिखना। जो भी तुमको विशेषता लग रहा है घेर के कोष्टक में वो चीज़ें लिख देना, गलत नहीं है, ठीक है, वो सही होगा। अगर इसके पहले देखा गया, इसके पहले क्या देखा हमने, निर्माण से सूची में
निर्माण विधि था, उसको हमने रोस्टर मेथड में चेंज किया। तो निर्माण विधि से रोस्टर विधि, रोस्टर से फिर निर्माण बहुत वो नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। बस क्या करते हो, निर्माण विधि में है ना, तो आप उसकी विशेषता पकड़ लीजिए। देखो उसमें दो चीज़ होता है, निर्माण विधि में हमेशा दो चीज़ होता है। पहली बात कि एक उसकी विशेषता पहले ही दे देगा, और दूसरी बात उसके जस्ट कुछ देर बाद, जैसे यहाँ लास्ट में यहाँ देखो ये इसकी विशेषता है और ये कंडीशन है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है और ये इसका शर्त, ठीक है। विशेषता ये क्या, एक्स क्या है, एक वर्ग है, और ये शर्त है कि 10 होगा और 10 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, ये शर्त है इसका। यहाँ भी देखो ये क्या है, x बराबर 5 के पावर n, मतलब 5 की घात के रूप में संख्या आएगी, 5 की घात के रूप में आएगी, 4 ही तक आएगी, ये शर्त है। यहाँ देखो 2 के पावर n का मतलब 2 की घात के रूप में संख्या आएगी, ठीक है, 2 के घात के रूप में संख्या आएगी। 2 की घात के रूप में संख्या आएगी तो 2 के घात के रूप में बहुत सारी संख्या आ सकती है, लेकिन एक कंडीशन दे दी है 5 से छोटा नहीं तो 5 तक ही से, ठीक है। यहाँ भी हमने कहा कि 3 के गुणक है, लेकिन कहाँ तक सीमित है, 4। तो देखो कंडीशन यहाँ, ये देखो यहाँ इसकी विशेषता होते हैं, यहाँ तक इसकी विशेषता होता है और यहाँ तक कंडीशन होता है। कंडीशन को देख के हम उसकी विशेषता के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन लिख दिया जाए। यस सर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको हम यहाँ लिख दें और आप उसको सॉल्व करके घर से हमको दिखाएंगे। चलिए, ये जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं घर पे ही सॉल्व करें, कॉपी किताब लेके बैठिए और घर पे बैठ के सॉल्व करें। आपको यदि व्हाट्सएप का लिंक मिल जाता है तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, नहीं तो जितने लोग यहाँ आते हो तो 4-5 लोग आप सॉल्व करके जरूर लेके आएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि सूचीबद्ध कीजिए। ये जो क्वेश्चन सारे लिखे गए 31 दिन है ना, ये जो क्वेश्चन सारे लिखे गए ये क्वेश्चन है आपको निर्माण विधि में सारे क्वेश्चन लिख के दिए गए, और आपको इसको सूची विधि यानी सूचीबद्ध का मतलब था सूची विधि में या रोस्टर मेथड में इसको लिख दीजिए। जैसे पहले इसकी विशेषता पढ़ी, x z x एक प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में आपको सिर्फ विषम प्राकृतिक संख्या बतानी है। एक पूर्णांक है -1/2 और 9/4 के बीच की पूर्णांक संख्या आपको लिखना है, ठीक। इसमें है लाल शब्द का एक अक्षर है, तो इस लाल शब्द के अक्षरों का अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री बताया था, उसके बेसिस पे इसको निकाल लीजिएगा। फिर कह रहे हैं x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो ऐसा वर्ष में आपको पता है कि 5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होता, उनको लिखना है। फिर अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन आप जानते हैं स्वर और व्यंजन 2 होता है, तो उसमें से व्यंजन लिख लीजिए, और जो के से पहले आते हैं सिर्फ उन व्यंजनों को ही आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और उसको सॉल्व जरूर करिएगा। घर पे बैठ के खाली बैठते हैं तो उससे बेटर है कि आप कुछ करते रहिए, ठीक है। फिर से हम लोग अगले क्लास के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। आज का वीडियो हमारे यहीं तक।